प्रभु श्री राम ने वनवास के बाद जब माता सीता का त्याग करके वन में भेजा तो वह रामतीर्थ स्थित महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में गईं और वहां पर लव कुश बालकों ने जन्म लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या का राज्य संभालने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया और घोड़े के गले में लिखा गया कि इस घोड़े को कोई पकड़े नहीं, अगर कोई घोड़े को पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना होगा। लेकिन एक दिन जब लवकुश खेल रहे थे तब उन्होंने यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे पकड़कर बांध लिया। घोड़े के पीछे आए सैनिकों ने दोनों बालकों को घोड़े को छोड़ने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माने और घोड़े को अपने साथ राम तीर्थ स्थित आश्रम में ले गए। सैनिक ने इसकी जानकारी लक्ष्मण जी और हनुमान जी को दी। लक्ष्मण ने भी घोड़े को छोड़ने के लिए लवकुश को कहा, पर वे नहीं माने और फिर लक्ष्मण जी और नन्हे बालक लव और कुश के बीच युद्ध हुआ। नन्हे बालकों द्वारा युद्ध में लक्ष्मण जी पराजित हुए और वहीं पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इसके बाद हनुमान जी को भी लवकुश ने बांध लिया और सेना को मूर्छित कर दिया। इसका पता जब प्रभु श्री राम को चला तो वह बालकों को देखने खुद इस स्थान पर पहुंचे। उस समय राम तीर्थ पर छोटा सा तालाब था। उसमें स्नान करने के बाद श्री राम ने दोनों बालकों को युद्ध के लिए ललकारा। पिता पुत्रों के बीच युद्ध हो और मर्यादा बनी रही, इसलिए महर्षि भगवान वाल्मीकि जी माता सीता को लेकर इस स्थान पर पहुंचे और सारी बात बताई। प्रभु राम ने उसी तालाब में से जल लेकर लक्ष्मण और सारी सेना पर छिड़ककर मूर्छना से मुक्त करके हनुमान जी को छुड़ाया था। एक और मान्यता है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी के अभिषेक के बाद जब सीता जी गर्भवती हुईं तो राम जी ने उनसे कोई इच्छा पूर्ण करने को कहा। इस पर सीता जी ने कहा कि वह तपोवन को देखना और ऋषियों की सेवा करना चाहती हैं। राम जी ने उन्हें तपोवन में भेजने का वचन दिया। इसके बाद राम जी के कुछ मित्र राम जी के पास आ गए और उन्हें लोकापवाद के विषय में बताया। यह बताते हुए एक बात ध्यान देने योग्य है। प्रजाग्न कह रहे थे, राम जी ने सीता जी को स्वीकार कर लिया, अतः हमको भी अपनी स्त्रियों के दोषों को आंख बंद कर सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। इस बात का अर्थ है कि स्त्रियां दोषयुक्त होने पर सीता जी का नाम लेकर बहाना बना देंगी। इसके बाद राम जी ने अपने भाइयों को अपने पास बुलाया और कुछ इस तरह के वचन कहे, मेरा मन तो लंका में ही सशंकित था कि सीता को अयोध्या कैसे ले चलूं। हे लक्ष्मण, तुम तो जानते हो सीता ने वहां अग्नि परीक्षा दी थी और सभी देवताओं ने उन्हें पूर्णतः शुद्ध बताया था। लेकिन अब यह प्रजा में फैला अपवाद मुझे सता रहा है। हम देखते हैं कि राम अग्नि परीक्षा के समय भी सीता जी को शुद्ध समझते थे और लोकापवाद के भय से शंकित थे। उनकी शंका सत्य सिद्ध हुई और लोगों ने फिर राम जी पर दोष लगा ही दिया। आगे लक्ष्मण जी ने सीता जी को वन में छोड़ते हुए कहा है कि वाल्मीकि ऋषि महाराज दशरथ के मित्र हैं। अतः राम जी ने सीता जी की इच्छा ने अनुसार ही उनके तपोवन में रहने की व्यवस्था की। रामायण के अंत में सीता जी को लोकापवाद की निवृत्ति के लिए फिर से शपथ देने को कहा गया। इस बार उन्होंने ऐसी शपथ ली जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पृथ्वी से फटने की प्रार्थना की और उसमें समा गईं। यहां हम देखते हैं कि राम ने सीता जी को और अपने को लोकापवाद से बचाने की चेष्टा की, पर सीता जी का पीछा लोक निंदा ने अंत तक नहीं छोड़ा। इसलिए सीता त्याग का दोष उन अवध निवासियों को ही देना चाहिए जिन्होंने तब तक सीता जी को शुद्ध नहीं माना जब तक कि वह पृथ्वी में समा नहीं गईं। हालांकि इससे सीता जी का लोकापवाद तो समाप्त हो गया, लेकिन राम को आज भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। अध्यात्म रामायण में आता है कि राम जी ने सीता जी को वन में छोड़ने के बाद सभी भोगों को त्याग कर एक तपस्वी की भांति रहना शुरू दिया था। वैसे आता तो यह भी है कि राम और सीता जी ने यह योजना पहले ही बना ली थी,